जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का इस एक और नई वीडियो में अभिनंदन है, स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बिल्कुल गहराई से 8 नंबर के ऊपर चर्चा करेंगे। आपका मूलांक यदि 8 है तब आपके लिए यह वीडियो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर काश मुझे यह वीडियो पहले मिल जाती। तब आप दिल टिकाकर इस वीडियो को देखिएगा। आपके पास नंबर 8 हो या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पास, या फिर आपके यार दोस्तों के पास, गर्लफ्रेंड के पास, आपके बॉयफ्रेंड के पास, आपकी वाइफ या आपके बच्चों का या फिर आपके दोस्तों का, किसी का भी 8 नंबर हो सकता है। तब आपके लिए यह जो तस्वीरें लगाई गई है यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास 8 नंबर यदि है तो सबसे पहले इस वीडियो को, क्योंकि 20, 30, 25, 40 मिनट की अगर यह वीडियो बनती है, तब आगे बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। और वह बातें यह है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक यह नहीं पता हो कि यह वीडियो किस टॉपिक से या फिर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और मुझे यह वीडियो क्यों देखनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह वीडियो, अगर आपने कभी एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना हो, वैसे तो इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है वह पुराने ही हैं, लेकिन फिर भी नए सब्सक्राइबरों के लिए मैं बता देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष का, अगर आपने ज्योतिष विद्या का आपने कभी नाम सुना हो, अंक ज्योतिष या वास्तुशास्त्र, या मैं और साधारण भाषा में आपको ऐसे बताऊं कि यह वीडियो उन सब चीज़ों से रिलेटेड है जो जिनके ऊपर हम बात करते हैं कि किस्मत, भाग्य, उन सब चीज़ों के ऊपर यह वीडियो बेस्ड है। क्या यह सब चीज़ें काम करती हैं? जी बिल्कुल काम करती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, जब हम जन्म लेते हैं, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, तब वह अपने साथ बहुत सारी शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। अब शक्तियाँ कैसी, जैसी हम टीवी में देखते हैं वैसी नहीं, जिसको हम किस्मत, भाग्य बोलते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि हम उन शक्तियों को उजागर ही नहीं कर पाते, यानी कि हमें पता ही नहीं चल पाता उन शक्तियों के बारे में, और हम ऐसे ही पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेहनत करते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, मेहनत करते हैं और सर्वाइव भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, और एक दिन मेहनत करते करते इस नश्वर संसार को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है। तो आज आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से और गहराई से डिस्कस करने की हम इसी वीडियो में कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमने देख लिया कि एस्ट्रोलॉजी, हाँ, अगर आपका आगे विश्वास और इंटरेस्ट है तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तब आपका जो समय है बहुत कीमती है, आप कहीं और लगा सकते हैं, किसी अच्छी और नॉलेजेबल जो आपको वीडियो लगती है उसको देखने में या फिर कोई और काम करने में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप स्टेप टू स्टेप, ऐसा भी हो सकता है कि अब बहुत सारे यूजर नए हों तो उनको कुछ नहीं पता हो, वह जीरो से शुरुआत करेंगे, तब भी मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि इस वीडियो को जब हम एंड पर पहुंचेंगे तब आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ों का पता लग चुका होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे। और वैसे भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ों का पता लग चुका होगा। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं या जिनको थोड़ा बहुत पता है या बहुत कुछ पता है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको पहले ही सब कुछ पता है तब आप कुछ और आपका काम कर सकते हैं, हैज यू विश। तो चलिए आज इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट टच करेंगे। हमने देख लिया कि यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी, स्पेशली न्यूमरोलॉजी जिसको हम अंक ज्योतिष बोलते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड है। 8 नंबर के ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे। यह 8 नंबर क्या है, यानी मूलांक 8 हमने देखा, लेकिन मूलांक होता क्या है अभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम कैसे पता करें या कैसे निकालें कि हमारा मूलांक 8 है, तो उसके ऊपर भी हम, आई होप कि आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो मूलांक हम कैसे निकालें, मूलांक हम निकाल भी लिया तो हमें इसके क्या फ़ायदे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा, और यह मूलांक जो आप बोल रहे हो यह कितने टाइप के या कुल कितने मूलांक होते हैं, चलो हमें पता भी चल गया। इसका प्रयोग कैसे करें, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कुल कितने मूलांक होते हैं। तो कुल होते हैं हमारे पास 1 से 9 तक, यानी कि 9 मूलांक होते हैं। अब 9 ही क्यों होते हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते, तो 9 ही मूलांक इस वजह से होते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में आप देखते हो सूर्य है, उसके बाद बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, आपका पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। तो इस प्रकार से आपके
इनको ब्रह्मांड के साथ रिलेट किया गया, जो आपके 9 नंबर हैं, तो इनको जैसे फिर शनि ग्रह भी है तो इनके साथ राहु और केतु को मिलाकर यह 9 हो जाते हैं। और प्रत्येक नंबर को एक ग्रह, एक प्लैनेट उसका स्वामी होता है, उसको रूल करता है, और जो उसके अंदर गुण होते हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वही आपकी लाइफ में होती है, 101% होती हैं। अब शायद आप माने या ना माने, लेकिन आप इस वीडियो को देखोगे तब आपको विश्वास भी हो जाएगा, क्योंकि आप मानोगे इस वीडियो को देखते समय और देखने के बाद कि हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा परिवार का जिस नंबर के पास 8 है तो वह वैसा ही होगा ऑलमोस्ट कि जैसा आपने बताया। तो चलिए आज हम इस वीडियो में 5 हमारे क्वेश्चन तो ये है हो जाते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट कि पता भी लग गया, प्रयोग भी आप करोगे, लेकिन यह काम कैसे करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब मैं बिल्कुल वीडियो को डिस्कस करना शुरू करता हूँ एक अच्छे तरीके से। अब हम इसमें और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि आपके गुण, इसमें कैसे कि आप किस प्रकार के इंसान हो, ठीक है, आपके अंदर क्या क्या हो सकता है वह डिस्कस करेंगे। आपके दोस्त कौन होंगे, मैं नाम तो यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन किन लोगों के साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए, वह हम किन लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए वह भी हम डिस्कस करेंगे। कौन से आपके लकी ईयर होंगे जिसमें आपको शादी, बच्चे या फिर आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वह सब हम डिस्कस करेंगे। अब कौन से साल आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, कौन से डे, कौन से दिन आपके लिए अच्छे होंगे और कौन से दिन आपके लिए थोड़े अच्छे नहीं होंगे। आपकी लव लाइफ, अरेंज लाइफ, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, सब सेक्टर के ऊपर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले एक और लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसमें हम डिस्क्लोज करते हैं, वह यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद और देखते समय आपके माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चन जन्म लेंगे, कुछ क्वेश्चन पैदा होंगे। और वह कौन कौन से होंगे कि सर मेरे साथ तो जैसा आप बोल रहे हो मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ या वैसी ही हूँ, या फिर मेरा परिवार का जो भी मेम्बर जिसके पास 8 नंबर है, क्योंकि आज 8 नंबर के ऊपर हम बात करेंगे, तो वैसा ही होगा। दूसरी बात आप बोल सकते हो कि सर 1% भी मैचिंग नहीं हुई तो आप तो झूठ बोल रहे हो। तीसरी बात आपको लगेगा कि सर कुछ कुछ बातें मैच होती हैं, कुछ कुछ नहीं। तो यह 3 आपके क्वेश्चन बनेंगे और इन तीनों का मैंने आखिर में जब आप पहुंचोगे तो आपको आंसर भी मिलेंगे। एक बात और हो सकती है कि सर आज तो आप 8 नंबर के ऊपर बातें कर रहे हो, लेकिन मेरे पास तो 8 नंबर है ही नहीं, तब भी क्या मैं इस वीडियो को देखूँ? देखिए, अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है तब भी आपको वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि 8 नंबर ना होने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे तब आपको देखनी चाहिए। दूसरी बात हो सकता है कि आपके किसी परिवार मेंबर का, दोस्त का, वाइफ का, किसी का भी 8 नंबर हो तब भी आपको देखनी चाहिए। आप इंटरेस्टेड हो तब भी आपको देखनी चाहिए। अगर आप यह बोलो सर मेरे पास 8 नंबर नहीं है और मुझे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं मेरा मूलांक देखना चाहता हूँ, मेरा मूलांक है सर 2 है, 3 है, 5 जो भी है, तो आप एक काम कीजिए, इसी YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको 1 से 9 मूलांक, उसको क्लिक कीजिए, जो भी आपका मूलांक नंबर है उसको कैलकुलेट कीजिए और आप उस वीडियो को देखिए। अगर अब आपको यह नहीं पता कि मूलांक क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करूं, तो चलिए अब हम इन क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मूलांक क्या होता है? सबसे पहले देखिए, जैसे ही जब भी हम किसी बस के अंदर ड्राइव कर सफ़र कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा इस बस को कौन ड्राइव करता है? कोई इंसान ड्राइव करता है जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं। एक इसके अंदर कंडक्टर भी होता है जो आपकी टिकट्स चेक करता है, जो आपको एक स्थान से विसल लगाता है कि आपका जो बस स्टॉप है आपको आपका आ गया, या फिर कहीं से अगर आप बस में सफ़र करना स्टार्ट करते हैं, बस में चढ़ते हैं आप, तो वहाँ से भी आप कंडक्टर ही आपको बस में उतारता है, चढ़ाता है, मतलब कि उसकी विसल जिसके पास सीटी होती है वही बोलता है कि आप उतर जाइए, आपका बस स्टॉप आ गया है ना। तो आप उससे एक्स्ट्रा आप वहाँ उसी की, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्राइवर और कंडक्टर की। इतना समझ गए? तो उसी प्रकार से जब भी हम जन्म लेते हैं तो प्रत्येक इंसान ने जिसने जन्म लिया है और जो जन्म लेगा वह अपने साथ एक ड्राइवर और एक कंडक्टर लेकर पैदा होता है। तो अब आप यह बोलोगे कि सर नहीं, मैं तो अकेला पैदा हुआ हूँ। जी हाँ, ड्राइवर और कंडक्टर इनविजिबल होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट खेल है आपकी डेट ऑफ बर्थ का। जैसे कि मैंने एक डेट ऑफ बर्थ मान ली 25/7/2003। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वह आप एक बार लिख लीजिए।
अब सारा खेल शुरू होता है हमारी डेट से। जिस डेट को हम जन्म लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मूलांक, और मूलांक को बोला जाता है ड्राइवर नंबर। यानी कि ड्राइवर को हम हिंदी में इस ज्योतिष के अंदर बोलते हैं हम मूलांक। मूलांक के नाम से यह बहुत फेमस है, मूलांक के नाम से ही हम इसको जानते हैं। तो ड्राइवर नंबर को हम बोलते हैं मूलांक नंबर। अब मूलांक यह होगा क्या 25 होगा? नहीं, मैंने बताया था कि 1 से 9 के बीच में ही होगा। अब यह जो 25 है बहुत बड़ा है, तो इसको आप सिंगल डिजिट में करिए। 2 और 5 7, तो आपका मूलांक निकल कर आया 7। अब आप भी आपका मूलांक निकाल लीजिए। ठीक है सर, ड्राइवर नंबर का पता चल गया। हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर देखिए, यह हमारे जो डेट ऑफ बर्थ थी, ड्राइवर में हमने सिर्फ इसको जोड़ा था, कंडक्टर में जितने भी डिजिट हैं उनको जोड़िए और सिंगल डिजिट में एक ही संख्या में आपको उसका जवाब चाहिए। जैसे कि 2 और 5 7 और 7 14 और 2 16 और 3 19 हो गया। क्या 19 कंडक्टर नंबर होगा? नहीं। 1 और 9 को फिर जोड़ दीजिए। क्या 20 क्या कितना आ गया? 10 आ गया। क्या 10 होगा? जी नहीं। अब 1 और 0 को जोड़ोगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो आपका मूलांक आया 7 और आपका कंडक्टर नंबर आया 1। तो यह एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं 81, 81 कॉम्बिनेशन। 81 कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल इन न्यूमरोलॉजी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन 81 में से आपका जैसे कि 7 और 1 का आया, तो यह एक कॉम्बिनेशन है। तो आपका कुछ भी आ सकता है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब ध्यान रखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 8 आता है तो यह वीडियो आपको देखनी चाहिए। अगर आपका मूलांक जिसको हम M से दिखाते हैं, अगर 8 आता है तब भी आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपका कंडक्टर नंबर C से लिखते हैं 8 आता है तब भी यह वीडियो आपको देखनी चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस है तो उनको पता होगा एक नेम नंबर भी होता है जिसका हमारी लाइफ पर हद से ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर आपका 8 है तब भी आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर नेम नंबर कुछ अलग आते हैं, फिर भी आप इस प्रोसेस को पूरा समझना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। बेसिकली जो 8 नंबर होता है वह होता किस किस का है? या तो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप कैलकुलेट कीजिए, कंडक्टर नंबर आएगा। या फिर किसी भी महीने में 8, 17 और 26 तारीख को जो जातक जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका होता है 8 नंबर। अब हम प्रॉपर तरीके से यह वीडियो चलेगी आगे 8 नंबर पर। ठीक है, अब यह हमने देख लिया कि यह होता क्या है। यानी यह है हमारे जिस प्रकार से ड्राइवर और कंडक्टर का रोल होता है, तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी ड्राइवर और कंडक्टर का रोल होता है। जिस प्रकार से ड्राइवर और कंडक्टर की सहायता से एक बस चलती है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हमारी लाइफ को ड्राइव करते हैं ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर ए। और पूरी ज़िंदगी हम उन्हीं के द्वारा रूल होते हैं, और चाहे आपको पता हो या नहीं पता हो। तो हमने देख लिया कि यह क्या होते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के ऊपर। इसके फ़ायदे अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आपको सही समय पर पता लग जाएगी आपका ड्राइवर नंबर और आपका कंडक्टर नंबर क्या है, तब आप आपकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो बहुत कम समय में। अगर आपको पता ही ना लगे कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या है, तब आप पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करोगे और आपको शायद उतने अच्छे तरीके से रिजल्ट्स ना मिले अगर आपको पता ही नहीं होगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप वेल सेटल्ड हो सकते हैं, पैसों की आपके पास कोई कमी नहीं होगी, आपकी एक अच्छी लाइफ होगी, आपका परिवार एक अच्छा परिवार होगा, आप लोगों से हंसकर अच्छे तरीके से बात करोगे, आप लाइफ को एक अच्छे नज़रिए से देखोगे, आप आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे सपने आपके बहुत कम समय में पूरे कर जाओगे, और आपको सब चीज़ों से प्यार होगा, लगाव होगा। आप ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंकफुल हो गए कि हे भगवान आपने मुझे यह प्यारी सी ज़िंदगी दी। इसके अपोजिट अगर आपको पता ही नहीं तो हो सकता है कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पता नहीं होता फिर भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि आपके ड्राइवर और कंडक्टर ऑलरेडी सेट हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं ड्राइवर और कंडक्टर, तब लाइफ आपकी अच्छी चल रही होती है। बहुत बार आपके ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं होते। अब यह बात बताइए, अगर एक ड्राइवर और कंडक्टर अच्छे दोस्त नहीं होंगे तो बस अच्छे तरीके से वह नहीं चला पाएंगे, या तो वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेंगे, या फिर आपकी रोड जो ख़राब है वहाँ ज़्यादा स्पीड करेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ड्राइवर क्या करता है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि बस को साफ़ सुथरी जगह पर चलाएगा, जैसे कि अच्छा रोड है तो अच्छी स्पीड देगा, अगर ख़राब रोड है तो स्पीड कम करेगा,
पूरी ध्यान रखेंगे ड्राइवर और कंडक्टर। जैसे कि जहाँ गतिरोधक यानी कि ब्रेकर होते हैं स्पीड कम करेंगे, टाइम पर बस को रोकना भी होगा, चलाने भी होगा। तो ठीक उसी प्रकार से ड्राइवर कंडक्टर का, स्पेशली ड्राइवर का हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसके फ़ायदे हम उठा सकते हैं। हम कुल कितने मूलांक होते हैं? 9 होते हैं। क्यों होते हैं यह हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका प्रयोग क्या होगा? अब इसका प्रयोग यही होगा कि अगर आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि आपका ड्राइवर नंबर कितना है और कंडक्टर नंबर कितना है और इनके कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि खाली पता चलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक नंबर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे कि आपकी यह क्वालिटीज़ हैं। आपको इस प्रोफेशन में जाना चाहिए, इस वर्ष में आपकी शादी हो सकती है, इस वर्ष में आपका कैरियर अच्छा जा सकता है, आपको यहाँ मुनाफा हो सकता है। इन लोगों से या इस दिन से या इस काम से आपको बचकर रहना चाहिए। तो सभी चीज़ें ऑलमोस्ट हमें पता लग सकती हैं। तो इसका प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कैसे काम करते हैं ये नंबर, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो अब सुनिए, जैसे कि किसी का ड्राइवर नंबर 3 है और कंडक्टर नंबर 6 है, तो शायद उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता इन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि 36 का आंकड़ा हम अच्छा नहीं मानते, ठीक है। लेकिन अगर उसका नेम नंबर वह सेट कर लेता है तो उसको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से जब नेम और आपका ड्राइवर, कंडक्टर और नामांक आपके अच्छे तरीके से सेट होते हैं तब यह अच्छा हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो वह एक अच्छा काम करते हैं। तो कैसे? इस प्रकार से यह काम करते हैं। अगर आपके यह तीनों बैलेंस नहीं है तब मैं पूरा श्योर हूँ कि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे। तो अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम इस वीडियो के स्पेशली। अब तक तो हमने ऑल ओवर सबके बारे में बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे 8 नंबर के ऊपर। देखिए, अगर आप पहले ही थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी की वीडियो देख चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि 8 नंबर को एक स्ट्रगलिंग का नंबर माना जाता है, एक अच्छा नंबर नहीं माना जाता। इसको काफ़ी बार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या यह सच्चाई है? तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे ऊपर, आपने पहले कितनी भी वीडियो देखी हो, आपके कितने भी डाउट हो, सब बातों का आसानी से इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण, यानी कि आपका स्वभाव कैसे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो 8 नंबर है उसको रूल कौन करता है, उसका स्वामी कौन होता है? शनि, सैटर्न जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। शनि जी, और यह शनि जी की हमने एक तस्वीर भी यहाँ पर लगाने की कोशिश की है। तो इसका मतलब यह है कि जो शनि के अंदर गुण होते हैं तो वही आपके अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि शनि क्या है, जैसे कि शनि से लोग डरते भी बहुत हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शनि जी हमारे काम बिगाड़ देंगे। मोस्टली लोगों को ऐसा ही लगता है कि शनि काम बिगाड़ने वाले होते हैं, लेकिन यह भी एक मिथ है, यह भी एक गलत धारणा है। क्योंकि कोई भी ऐसा, आप खुद एक बात सोच कर देखिए, क्या कोई ऐसा ही इंसान पैदा हुआ है जो सभी स्टार्टिंग से ही कोई गलत काम करने लग गया और मरते मरते दम तक उसने गलत किए हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोगों के साथ उसने गलत किया होगा, कुछ लोगों के साथ उसने बहुत अच्छा किया होगा, कुछ लोगों के साथ उसने कुछ अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं किया होगा। तो उसी प्रकार से प्रत्येक प्लैनेट होता है, प्रत्येक ग्रह होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने रिजल्ट्स मिलते हैं। तो शनि जी भी क्या करते हैं? देखिए, शनि जी हमने देख लिया, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 को अगर आप जन्मे तो आपका मूलांक 8 होगा। एक और बात मैं क्लियर कर लेता हूँ, जिन लोगों का मूलांक 8 है तो उन लोगों को यह वीडियो देखने के बाद ऐसा लगेगा कि 70 से 80% बिल्कुल सच्चाई बात है। जिन लोगों का भाग्यांक पूरा यानी कि डेट, मंथ और ईयर को जोड़ने के बाद 8 नंबर आता है, तब उनको लगा कि हाँ 50 से 60% बातें सच्ची हैं, 40% इन्होंने झूठ भी बोला है। और जिन लोगों का नेम नंबर 8 है तो उनको भी लगेगा कि हाँ 70 से 80% बात सही बोली है। और जिन लोगों के सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में खाली 8 आता है, जैसे आपने अगस्त में जन्म लिया तब भी आपके सब पास 8 तो होगा ही, तब आपको उसके 30 से 40% रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब देखिए, यानी कि सबसे ज़्यादा मूलांक को इसको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जो 8 नंबर होते हैं उसको माना जाता है एक धार्मिक नंबर, उसको माना जाता है धन से रिलेटेड, आपका मनी से, पैसों से रिलेटेड नंबर। अब जिसका 8 स्ट्रॉन्ग है वह क्या करता है,
छप्पर फाड़ के देते हैं शनि महाराज जब भी देते हैं। तो चलिए इन सब के ऊपर, और इसको क्या माना जाता है कि जिन लोगों के पास 8 नंबर होता है कहीं ना कहीं वह फाइनेंस यानी कि जो पैसे की जो मनी की मैनेजमेंट है उसमें वह लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। और लोग डरते हैं कहीं ना कहीं इनसे, लोग डरते हैं ऐसा भी बोला जाता है। और क्या वो बोलते हैं, फर्श से अर्श तक की कहानी है ना, बिल्कुल ज़मीन से आसमान तक की कहानी। इन लोगों को आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो बिल्कुल गुमनाम थे और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया ज़िंदगी में, यानी कि अर्श से फर्श तक की कहानी। ठीक है, अब स्ट्रगलिंग नंबर भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अब जब आप बोलते हो कि बहुत मेहनत करवाता है, सालों साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 7 साल, 3 साल, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब 7.5 चलती है, और 7.5 का क्या मतलब है, जब आप अगर आप देखोगे, अगर यह सूर्य ग्रह है और यह शनि ग्रह है, तो जब भी यह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो यह काफ़ी वक्त लेता है। तो जैसे ही हमारी कुंडली में शनि की दशा या महादशा आते तब वह काफ़ी लंबे समय के लिए, 2.5 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7.5 साल के लिए आ जाते हैं। यह काफ़ी स्लो चलते हैं। जैसे कि आप बुध ग्रह को देखते हैं तो वह बहुत कम दिनों में, आई थिंक वह 1 महीने में या फिर 3 महीनों में अपना जो एक पूरा चक्कर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यह देखिए 2.5-3 साल में, 7 साल में पूरा कर रहे हैं एक चक्कर को, तो इससे कितना स्लो होगा। तो इस वजह से इनको बोला जाता है कि जब भी शनि आते हैं तो वह काम को रोक देते हैं। 7.5 जब चलती है तो उस समय पर क्या करना चाहिए, आपको कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले कि बिल्कुल मेहनत आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन क्या आपकी स्ट्रगल कम हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। वीडियो को देखते रहिए। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि यह एक एक्शन का नंबर है, एक्शन किस प्रकार से, यह खाली सोचते ही नहीं, यह काम को करते भी हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं जिनके पास 8 नंबर होगा। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मेहनती किस प्रकार से, आपका कोई भी सेक्टर हो सकता है, आप गीतकार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप घर जो हाउस वाइफ है वह हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, आप राजनीति, जो भी आपका सेक्टर है उसमें आप काफ़ी सालों मेहनत करते हैं। यह देखा गया, काफ़ी स्ट्रगलिंग करते हैं। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ऐसे लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत वहां पर भी आपको करनी पड़ेगी। और 40 से तकरीबन 45 साल की एज जो आती है उसमें इन लोगों को ऐसा माना जाता है कि हाँ, अब इनकी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड होता है, टाइम होता है, यहाँ पर इनको काफ़ी सक्सेस मिलती है। और इनके पास बुद्धि बहुत होती है, यानी कि दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, सही मात्रा में ये अपना दिमाग यूज करते हैं। मनी मैनेजमेंट, यानी पैसों, अगर पैसे स्टार्टिंग में है ही नहीं तो फिर तो ये क्या करें, लेकिन जब पैसे आने स्टार्ट होते हैं तब उनको एक अच्छे तरीके से मैनेज करना तो कोई 8 नंबर वालों से सीखे। और ऐसा भी देखा गया है कि कंजूस भी होते हैं। कंजूस का मतलब है ये पैसे तो खर्चेंगे लेकिन ये बेफिजूल पैसे नहीं खर्चेंगे और सोच कर पैसे खर्चने वाले होते हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये थोड़े से आलस्य से भी भर जाते हैं, यानी कि यह लेजी भी बहुत बार देखा गया कि इस प्रकार के लोग लेजी भी हो जाते हैं, क्योंकि यह सोचते कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हमें तो अब हम क्या करें। और इनको ऐसा नहीं कि बहुत बार कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सक्सेस मिल गया, थोड़ा काम किया या कुछ नहीं किया, फिर भी ऐसा नहीं होता। इनको मेहनत करनी पड़ेगी, एक लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लंबी मेहनत करने के बाद जो इनको रिजल्ट्स मिलते हैं शायद ही किसी और इंसान को मिलते होंगे। और वो कहते हैं ना एक बात की, बिना शनि नो मनी, शनि ग्रह, बिना शनि नो मनी। तो 8 नंबर आपके पास होना ही चाहिए। फाइनेंस से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित यह नंबर होता है। प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि एक्शन लेते हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं, या करते कुछ है सोचते कुछ है। तो ऐसा नहीं, ये सोचेंगे भी वही, करेंगे भी वही, लेकिन ये डूअर होते हैं, जिसको हम एक्शन लेने वाले बोलते हैं। अगर हम स्पेशली प्रोफेशन की बात करें, यह तो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक गुणों के बारे में देखा। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, इनके प्रोफेशन किस प्रकार के होंगे, तो ध्यान रखिएगा, अकल्ट साइंस, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट साइंस, यही इन्हीं के सब्जेक्ट हैं। अकल्ट साइंस के ही सब्जेक्ट हैं। वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष विद्या, अगर हीलिंग, तो इस प्रकार के आप वीडियो में कार्ड से संबंधित है ना,
तो इस प्रकार के प्रोफेशन में आप कैरियर बना सकते हैं। फाइनेंस से संबंधित भी आप कोई भी काम कर सकते हैं, पैसों से संबंधित भी आप कोई भी काम कर सकते हैं। और आप इसमें और कौन से काम कर सकते हैं? हाँ, 8 नंबर को स्पेशली पैसों से रिलेटेड माना जा सकता है। तो आप पैसों से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, चाहे वह आपका किसी भी सेक्टर में हो। फिजिकली आप ठीक होते हैं तो आप फिजिकली, जैसे कोई स्पोर्ट्स हो गया तो उसमें भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी प्रकार का। यह लोग राजनीति में भी बहुत सक्रिय होते हैं, क्योंकि 8 नंबर शनि का है। जब, और एक खास बात, जब शनि की 7.5 चल रही होती है तो आपको लगता है कि यार लाइफ में कुछ नहीं, क्या करूं, हो नहीं पा रहा, शादी नहीं हो पा रही, काम नहीं चल पा रहा, मम्मी पापा के साथ अच्छी नहीं बनती, दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मेरे वाइफ के साथ नहीं अच्छी बनती, हस्बैंड के साथ अच्छी नहीं बनती, बच्चे कहना नहीं मानते। होंगे, सभी गुण आपको हूबहू लगेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आपके शनि महाराज आपके पक्ष में होंगे, यानी आपकी राशि पर एक अच्छे दशा को लेकर आते हैं, तब आप देखिएगा कि आपके वारे न्यारे होंगे। आपका जो रुके हुए काम थे सभी अचानक से बनने लगेंगे। जितने भी आपने पहले मेहनत की थी, शनि महाराज आते ही आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि जैसे कोई सरकारी दफ्तर है या कोई भी दफ्तर है, आप वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगाकर काफ़ी घंटों से खड़े हैं। जैसे ही आपकी बारी आती है, जैसे ही आपका नंबर आता है, यह खिड़की वाला खाना खाना या फिर कुछ और करने चला जाता है और आपको लगता है क्या इसको अभी खाना खाना था यार, और यह 1-2 घंटे के बाद आता है, तब आपके दिमाग में क्या 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 बातें चलती हैं बताइए ज़रा कि यार क्या यह थोड़ी देर और नहीं रुक सकता था? 5-6 मिनट की तो बात थी, जब इसने 200 इंसान निकाल दिए, 201 निकाल देता तो यार मेरे से क्या भगवान मेरे साथ ऐसे ही करता है? मैं धूप में खड़ा हूँ, काफ़ी सुबह का खड़ा हूँ या फिर खड़ी हूँ, लेकिन आप देखोगे जैसे ही वह आता है, जब वह आपको काम करता है तो आप इतने सेटिस्फाइड होते हो कि हाँ यार चलो शाम हो गई लेकिन मेरा काम तो बन गया। अगर आज काम नहीं बनता तो कल बनता, परसों बनता, मुझे प्रॉब्लम होती। तो ठीक उसी प्रकार से जब भी शनि महाराज आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको लगेगा कि मैंने उस समय पर ठीक मेहनत कर ली, क्योंकि मैं आज मेहनत नहीं कर पाता या कर पाती और मुझे आज उसके ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उसी की बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, पहुँची हूँ। ऐसे लोगों को देखा गया है कि यह फाइनेंस के सेक्टर में हो, राजनीति में हो, स्पोर्ट्स में हो, अकल्ट साइंस में हो, किसी भी यह फील्ड में अगर जाते हैं तो इनको एक, अगर यह मेहनत करते ही रहते हैं, नो डाउट के रिजल्ट्स आपको थोड़ी डिलाई करके मिलेंगे, लेकिन यह एक हायर, एक अच्छी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरी बात, जो आपका ड्राइवर है और जो आपका कंडक्टर है, यह भी बहुत ज़रूरी है कि यह कौन सा आपका नंबर है और किस प्रोफेशन और किस प्रकार के इसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर वह आपको कोऑपरेट करता है तब आप एक हायर पोजीशन तक जा सकते हैं। अगर यह आपको कोऑपरेट नहीं करता तब आपको मेहनत के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। प्रोफेशन हमने बात कर रही, लकी ईयर की अगर हम बात करें तो 8वां साल, 16वां साल आपका, 24वां साल आपका, 32वां साल आपका, 40वां साल आपका, 48वां साल आपका, 56वां साल आपका, 64वां साल आपका, 72वां साल आपका, 80वां साल, और इसके साथ साथ आप 8 जोड़ते चलिए, वही साल आपके लिए लक्की होगा। इसके साथ साथ आप 5 को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा लक्की मान सकते हैं। 5वां साल, 14वां साल, 23वां साल, 32वां साल, 41वां साल, 50वां साल, प्रत्येक आप इसमें 9 को ऐड करते चलिए। सॉरी, मैंने पीछे बाय मिस्टेक 8 बोल दिया था कि आप 8 को ऐड करते चलिए। आप उसमें भी, वहाँ पर भी आप 9 को ऐड करेंगे। आई थिंक वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया। लक्की ईयर में आपका 8, 17, क्योंकि 9 जोड़ना है, बाय मिस्टेक मैंने आपसे बोल दिया कि 8 जोड़ दीजिए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी बार हो जाता है क्योंकि 8 पर ही फुल फोकस है, तो मैंने 8 ही को भी बोल दिया। तो आप 9 जोड़ते चलिए, 8 और 9 17 और 9 26, 9 35 और 9 44 और 9 53 और 9 62। यह साल आपके लिए बेहद लकी होंगे। इन सालों से रिलेटेड आप बिजनेस में काफ़ी सक्सेस होंगे। शादी, बच्चे, आपका लव लाइफ, अरेंज लाइफ, आपकी जो भी होगी, इनमें आपके काफ़ी अच्छे काम बनेंगे। 5 नंबर को भी काफ़ी अच्छा लकी माना जाता है इसके लिए। 6 नंबर को भी ठीक माना जाता है इसके लिए। तो आप 6 नंबर 15 तारीख और इसके बाद आपकी 24 तारीख, इसके बाद आपकी 33 तारीख, इसके बाद आपकी 42वां साल, और इस प्रकार से 33वां साल, 42वां साल, 51वां साल, 60वां साल, 69वां साल, 78वां साल, 87वां साल, 96वां साल, 105वां साल। इस प्रकार से आप प्रत्येक में 9 ऐड करेंगे तो वही ईयर आपके लिए लकी होगा। अब बात करते हैं आपके लकी डेट्स की। देखिए 6, 5, 6, 8, यह 3 डेट्स। अब इनमें आप 9 ऐड करते चलिए। 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14, और इसमें जोड़ेंगे तो 15, और इसमें जोड़ेंगे तो 17।
तो 3 डेट चाहिए, 3 डेट चाहिए। अब इसमें जोड़िए आप 23 और उसमें जोड़ेंगे तो 24 और उसमें जोड़ेंगे तो 26। तो यह 9 डेट्स आपके लिए काफ़ी लक्की मानी जाती हैं। और भी आपकी डेट्स अच्छी हो सकती हैं। और आपके लिए हमने लक्की डेट्स, लक्की ईयर की बात कर ली। आपके लिए लक्की फ्रेंड कौन से हो सकते हैं? अगर आपके लक्की फ्रेंड्स का नाम 8, 5 और 6 आपकी वाइफ का या आपके लक्की फ्रेंड्स का या फिर नेम नंबर या फिर आपका भाग्यांक नेम नंबर आता है तो काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। क्या दूसरे आपके लिए अनलक्की होंगे? अनलक्की इन द सेंस ऐसा होता है कि जैसे 4 के लिए 8 के लिए 4 अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको धोखा मिल सकता है। कोई ऐसा काम जो टुगेदरिंग जब आप इकट्ठे मिलकर करते हैं तब आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। और यह जो साल हैं, जो ईयर हैं, उनको आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4 और 8 की ऐसा माना जाता है। इसके लिए वैसे 3 को भी लक्की माना जाता है, 3 नंबर को, और बाकी नंबर को न्यूट्रल माना जाता है। और इसको 4 और 8 को खुद 8 के लिए लक्की नहीं माना जाता, क्योंकि स्पेशली ऐसा माना जाता है कि अगर शादी हो जाती है तो उनकी शादी अच्छी नहीं होगी। बिजनेस अगर करते हैं तो बिजनेस ऐसा नहीं होगा। बाकी अगर आप नेम नंबर भाग्यांक को सेट करते हैं तब आपको पता चल जाएगा। तो लेकिन आप मोस्टली देखिएगा, एक बार छोटे कोई बिजनेस या वैसे आपके किन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो उनके नेम नंबर मूलांक या भाग्यांक में आपको 101% या तो आपको 6 नंबर, 5 नंबर या 3 नंबर आपको मिलेगा। तो इन सारे डाउट्स को हमने क्लियर कर लिया, इन डाउट्स को हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अब आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे। और वह क्वेश्चन क्या होंगे? वह क्वेश्चन होंगे आपके कि सर आपने तो इतनी लंबी वीडियो बना दी, चलो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो 1% भी बात मैच होती ही नहीं, तो मैं क्या करूं? दूसरी बात तो आप यह भी बोल सकते हो कि वाह सर आपने अच्छी वीडियो बनाई, मैं तो 100% ऐसा ही हूं या फिर ऐसी ही हूं। नंबर तीसरी बात आप बोलोगे कि सर कुछ कुछ बातें मैच होती हैं, कुछ कुछ बातें मैच नहीं होती, अब मैं क्या करूं? तो सुनिएगा, अगर आपको लगता है कि 1% भी बात मैच नहीं हुई, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास करेक्ट नहीं है, आपके पास 8 है ही नहीं, अदरवाइज अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन जिसकी भी आप देख रहे हो या खुद की देख रहे हो, तब आपके या जिसके आप देख रहे हो उनके नामांक, ड्राइवर कंडक्टर और नामांक यह आपके मैच नहीं होते होंगे। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर क्या मैच हैं और उसके साथ नेम नंबर के हैं मैच हैं। अगर यही मैच नहीं होंगे तब आपको रिजल्ट्स मिल ही नहीं सकते। आप कितना भी फोर्स कर लो, आप कितने भी किसी को दोष दे लो, आप कितना भी किसी का भला कर लो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो बहुत कम, यानी कि ना के बराबर। तो आपको काम क्या करना है? अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो ड्राइवर कंडक्टर और नेम नंबर को आप सेट कीजिए। जो भी आपके 8 के अच्छे दोस्त हैं, जैसे मैंने बताया 6 पर भी है, आपके 5 पर भी है, 3 भी अच्छा है, तो उनके साथ आप सेट कीजिए। और अगर आपको 100% रिजल्ट्स मिल रहे हैं और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है कि नेम नंबर और यह सब चीज़ें सेट हो। अगर आपको कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका या तो नामांक भाग्यांक के साथ या फिर भाग्यांक ड्राइवर के साथ या फिर कंडक्टर के साथ नामांक अच्छे नहीं है, तो उनको आप सेट कीजिएगा। या हो सकता है कि आपके पास खाली 8 है और आप बोलो कि सर मेरे साथ सिमिलरिटी तो है लेकिन इतनी नहीं, तो खाली 8 के साथ मैंने पहले बोला 30 से 40% ही होगी। सबसे ज़्यादा काम करेगा यह ड्राइवर नंबर के लिए। अब आप यह बोल सकते हो कि सर यह तो सब चीज़ें ठीक है लेकिन फिर भी मैच नहीं हो रहा, तो आप आपकी लास्ट ऑप्शन आपकी जो कुंडली है तो उसको दिखाइए किसी अच्छे से ज्योतिष का अध्ययन रखने वाले व्यक्ति को, एक महान पुरुष, महान सज्जन को, तो वह आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। वह तो ऑनलाइन भी है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप किसी ऑफलाइन यानी कि आपके आसपास का कोई ऐसा इंसान है जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है और देखते हैं कुंडली का अध्ययन करता है, तो आप उसके पास जाइए और दिखाइए। और फिर भी आई थिंक मैंने इस वीडियो में आपको एक अच्छे तरीके से जीरो से और एक जितना मैं बता सकता हूं मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर बाई मिस्टेक कोई सिली मिस्टेक हो जाती तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, माफ़ी चाहूँगा। और बताना कि 8 नंबर वालों के साथ कितनी सिमिलरिटी मैच होती है। अगर आपका ड्राइवर नंबर यानी कि आपका मूलांक कुछ और है तो आप कमेंट करिए मुझे। आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 से 9 मूलांक में आपकी चेक भी कर सकते हैं। वैसे वीडियो ओवरऑल आपको कैसी लगी, कैसी जानकारी लगी,
प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका मूल्यांकन क्या है वह भी बताइएगा, और आपके साथ कितनी जानकारी मैच होती है और कितनी नहीं वह भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ ना हो, तब भी आप कमेंट कीजिएगा। और ना होने की वजह मैंने आपको डिस्क्लोज कर ही दिया, आप आपके कुंडली का अध्ययन भी करवा सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी बेहद शानदार अच्छी लगी होगी। जो मैंने अभी तक आपके 35 मिनट इस वीडियो पर खर्च करवाए हैं, आई होप कि मैं उन पर सही उतर पाया होगा। बहुत सारे वीडियोज़ हैं इस यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा मुझे आपका मूल्यांकन नंबर क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।